नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और सीधा रुख करते हैं हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा का, जो भोपाल में इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। और जाहिर सी बात है कि आज हम बात करेंगे उन चुनावों की जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को इतना ज्यादा गरमा दिया है कि अब लगभग ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हैं या विधानसभा चुनाव हैं। दरअसल मामला इस तरह से गरमा गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जिन्हें सियासत से दूर कहा जाता था, पार्टी के सिंबल जिस पर नहीं होते थे, उनको लेकर के बाकायदा कांग्रेस और बीजेपी ने अब अपने लेटर हेड पर पत्र लिख करके कार्यकर्ताओं से कहा है कि फलाने फलाने हमारे कैंडिडेट हैं और आप इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनके पक्ष में मतदान भी कीजिए। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह ग्राम स्वराज की परिकल्पना को सियासी संक्रमण हो रहा है और बीजेपी और कांग्रेस क्यों इतना ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात यह भी कि हर बार चुनाव से पहले जोड़ तोड़ क्यों शुरू हो जाता है, बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों को अपने कुनबे में जोड़ने की। सवाल बहुत सारे होंगे और इन सवालों पर क्या मिलेगा जवाब, इसी को तलाशने के लिए शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं इन चुनावों को लेकर के, किस तरह से दावे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के, कितने आशान्वित हैं और दूसरों को किस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। सुनिए। एक ऐसा नेतृत्व तो भर करके आ रहा है, नए नए नौजवान। मैं देखता हूं कि हमारी बेटियां जो कम उम्र की हैं और वो भी इस पंचायत के चुनाव में आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के, हम उसको ताकत देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार के लोगों को नेतृत्व का अवसर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर काम करते हैं तो उनके अधिकारों से लेकर के उनको आगे बढ़ाना, इस नेतृत्व को आगे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। हम इस काम में गहराई के साथ और गंभीरता के साथ लगे। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव में उतारा। पंच और सरपंच के चुनाव के लिए ऐसे जमीनी कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत जनाधार तैयार कर सके, क्योंकि ये गैर दलीय आधार पर चुनाव होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया गया है जो कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उनको पूर्णतः मौका दिया गया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि जब विधायकों को जोड़ तोड़ करके लाया गया है तो क्या जरूरत पड़ी है बीजेपी को, इस पर भी सियासत हो रही है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहे थे तो सीएम शिवराज ने उन सवालों के जवाब में कहा था कि किस तरह से कांग्रेस के लोग टूट करके बीजेपी में आ रहे हैं। उस दौरान कहा था कि अब भैया बहुत हो गया, अब हम किसी को नहीं ले पाएंगे। और तब उस आने जाने पर तो नहीं, आने पर रोक लग गई थी। लेकिन जैसे ही दूसरे चुनाव आए हैं फिर से बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुट गई है। अब क्या वाकई में बीजेपी को इसकी जरूरत है या इसके पीछे कोई दूसरी सियासत है? क्या हो रही है इस पर राजनीति और कैसी हो रही है बयानबाजी, सुनिए। मैं तीनों मित्रों का जो मध्य प्रदेश के सशक्त हस्ताक्षर हैं, तीनों आज विधानसभा के ताकतवर हमारे तीनों मित्र भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं तीनों मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुरली जी से, मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज तीनों का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जब कोई बड़ा चुनाव आता है, सरकार बनाना होता है, तो बीजेपी खरीद फरोख्त में लग जाती है। खरीद फरोख्त करके 35-35 करोड़ में खरीदा और सरकार बना ली। अब राष्ट्रपति चुनाव में इनके पास वोट हैं कम। डीलिंग ये है कि नगरीय निकाय चुनाव में सब बीजेपी को हटा के ये जो जाएंगे बीजेपी, इनको सब दे देंगे। बदले में वोट ले लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में। ये एक ही स्ट्रेटजी है बीजेपी की, खरीद फरोख्त करो और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने का प्रयास करो, प्रधानमंत्री का करो या चीफ मिनिस्टर का करो। उनके नगरीय निकाय बिक गई होगी साथ में, और साथ में 35 करोड़ का तो हिसाब है। तो आखिर क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं और इन्हीं सवालों से
जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों जुड़े हैं। ग्राम स्वराज में सियासी संक्रमण, पंचायत चुनाव में क्यों हो रहा है अतिक्रमण? पार्टी के लेटर पर समर्थन की बात, पंचायत में जीत के लिए यह कैसी बिसात? चुनाव से पहले शुरू हुई जोड़ तोड़, क्या सत्ता में नहीं आ सकते बिना गठजोड़? एमपी में पंचायत निकाय का समर, बीजेपी कांग्रेस की 2023 पर नजर तो राष्ट्रपति चुनाव पर भी है, ये कह रही है कांग्रेस। इसमें कितनी सच्चाई है ये देख लेते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे हम उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी को हमने आमंत्रित किया है। दिनेश जी बहुत स्वागत करता हूं सर आपका मैं हमारे इस खास डिबेट शो में। और कांग्रेस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं भूपेंद्र जी आपके पास। क्या लग रहा है सर, पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी अपने लेटर हेड पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रहे हैं कि इनका समर्थन कीजिए, एक तरफ तो कहते हैं कि ये पार्टी के किसी सिंबल पर नहीं होता और दूसरी तरफ इसमें पूरा सियासी घालमेल करने की कोशिश भी है, तो ये क्या केवल कहने के लिए है कि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं है, बाकी पॉलिटिक्स तो पूरी चली रही है इसमें? मुझसे पूछा क्या? मुझसे पूछा क्या? जी भूपेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिखाने के दांत। जी भूपेंद्र जी, आप ही से सवाल है और यही सवाल मेरा फिर दुर्गेश जी से भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो है दो गले, दो चेहरे, दो मुखौटे, ये हैं, दिखाने के अलग हैं, खाने के अलग हैं, ये इनके दांत भी अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी को आज इस बात की लज्जा नहीं है कि संवैधानिक जो कानून कहता है, जो बना है पंचायती राज अभी एक्ट बना है, उसमें व्यवस्था है कि यहाँ पर जो है बिना पार्टी सिंबल के चुनाव होगा, लेकिन इसको एक सरकार तोड़ रही है, अपने बनाए नियमों को तोड़ रही है और ये संविधान की कसम खाते हैं बेशर्मी से, लेकिन ये काम भी करते हैं कि आप जो है पूरे खुद ही मानदंडों को नष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आज सरकार की हैसियत उन्हें पता चल गई है, जनता उन्हें हराना चाहती है, तो अब ये उसको पार्टी लेवल पर लाना चाहते हैं, क्योंकि इनका कार्यकर्ता नाराज है। पूरी की पूरी पार्टी जो इन्होंने खरीद के सौदागिरी से जिन लोगों को पार्टी में लाए, उनकी चमचागिरी में पूरी पार्टी लगी हुई है। एक पूरा का पूरा जो है दो संभाग उन्हें सौंप दिए गए, वहां पर किसी और की नहीं चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो दरी बिछाऊ कार्यकर्ता है दुर्गेश केसवानी जी जैसा, इसकी हैसियत जो है बताई जा रही है, रोज रोज इनकी टिकटें काटी जा रही हैं सौदागिरी के लोगों के लिए, तो अंततः ये कहाँ जाएंगे लोग? और जब वहाँ जाएंगे तो ये सारी चीजें हैं, इसको रोकथाम करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए नई चाल उन्होंने चली, ये सफल नहीं होगी। लेकिन भूपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी बाकायदा लेटर हेड पर लिख दिया है कि पंचायत के फला जो प्रत्याशी हैं वो हम उनको समर्थन दे रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता, तमाम संगठन जो है उनको जिताने के लिए लग जाए। मैंने ऐसा पत्र अभी देखा नहीं है और ऐसा पत्र सामने आएगा तो मैं चर्चा करूंगा, मगर बीजेपी का पत्र तो मैंने देखा है। इन्होंने तो कैंडिडेट ही बता दिया लोगों को, और जब कैंडिडेट बता दिया है तो निश्चित रूप से ये चीज जो है दुखद है। और ये व्यवस्था केवल जो है पंचायत चुनाव के लिए, जो ग्राम व्यवस्था है और जो हमारा एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से ये बात होने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर ऐसा कहीं पर मैंने देखा नहीं है पत्र, तो कोई बात है तो ठीक है। भूपेंद्र जी, एक लेटर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं और उसमें कांग्रेस के जो समर्थित कैंडिडेट्स हैं उनके नामों की जानकारी दी गई है। ये बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही एक लेटर आया है। मैं बीजेपी के पास भी चलता हूं। दुर्गेश जी, मुझे बताइए कि कहा जा रहा है कि ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी उसमें पॉलिटिकल इन्फेक्शन लाने की कोशिश और साजिश, सीधे तौर पर मैं कहूं तो, वो शुरू कर दी गई है। एक वही चुनाव था जहां पर सियासत थोड़ी कम थी और स्थानीय लोग जो है उसे आराम से निपटा रहे थे। एक बार अब तो हम देख रहे हैं कि समरस पंचायतों का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया और संगठन ने धीरे से यहां पर एक लेटर जारी कर दिया। चाह क्या रही है बीजेपी सर पंचायत को लेकर?
देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से यह चाहती है कि वह चेहरे आने चाहिए राजनीति में जो छोटे से चुनाव जिसको आप बोल रहे हैं पंचायत के, उसमें वह लोग आने चाहिए जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो जिनमें कुछ करने का जज्बा है और जो एक विचारधारा को फॉलो करके चलते हैं। निश्चित रूप से जो विकास की बात करते हैं, कांग्रेस की तरह नहीं कथनी कुछ और करनी कुछ और, तो ऐसे लोग नहीं। जो माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेके जो आगे बढ़ते हैं, जो जनता की चिंता करते हैं, जो कांग्रेस की तरह सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उनको आगे आना चाहिए। और उसको हर आदमी समर्थन देगा जो अपनी पंचायत के बारे में सोचेगा, जो अपने गांव के बारे में सोचेगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। रही बात हमारे भूपेंद्र जी वरिष्ठ नेता हैं, पर अभी इस समय पे मुझे लगता है कि जो जिस तरह से उनको बातें करनी चाहिए, अगर कांग्रेस के बारे में इतनी चिंता करते ये, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कुछ भला हो पाता। ये मेरी चिंता कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। पर मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने जो दायित्व दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूं और आपके समक्ष बैठ के पार्टी की रीति नीति रख रहा हूं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम स्पष्ट रूप से जो विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच में, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम उसको लेकर बीच में हैं। जो 15 महीने का कमलनाथ जी का कुशासन था, उसको लेकर हम बीच में। रही बात जो पीसी शर्मा जी और भूपेंद्र जी कोई आरोप लगा रहे हैं, जनता इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती। अभिलाष जी, आप सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करके आरोप लगा भर से इतिश्री नहीं हो जाता है। अदालतें खुली हैं, मीडिया आपको प्रॉपर स्पेस दे रहा है, उसमें आके आप बात रखिए ना कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी विधायक खरीदा जा रहा है, पर इस चीज की चिंता ये नहीं करेंगे कि अपना इनका जो डूबता हुआ कांग्रेस का जहाज है उसको लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उसके इनके कार्यकर्ता क्यों इनसे उतरते जा रहे हैं। अगर ये उनकी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से जनता इनको सराहेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अभिलाष जी, जब आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में जब आप खड़े होते हो, तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। हम वो विद्यार्थी हैं जो 365 दिन 24/7 जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आप जैसे नहीं है कि चुनाव आ गए और आप खड़े होके इतिश्री कर दी। ठीक जी अभिलाष जी, ठीक है। मैं आता हूं सीधे। दिनेश जी, मुझे बताइए, 2 सवाल मेरे मन में हैं, वो शायद सत्ताधारी दल से जुड़े हुए ही होंगे क्योंकि वही सत्ता में है। पहला तो ये कि बार बार कांग्रेस कह रही है कि 70% आबादी यानी कि गांव में बीजेपी जाने से डर रही थी स्थानीय निकाय चुनाव में, इसीलिए यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव नगरपालिका, नगर पंचायतों के लिए करा दिए गए। और अब पंचायतों को लेकर के लेटर हेड पर जारी करना कि आप इस आदमी को हमारे संगठन के लोग सपोर्ट करें, क्या वाकई में पंचायत इलेक्शन जो हैं बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, जो उसको इतने ज्यादा नवाचार, मैं गलत इसमें नहीं कहूंगा क्योंकि कानून सम्मत तो हैं, लेकिन ये सब करना क्यों पड़ रहा है, इतना सारा सब कुछ। एक तरफ देखा कि आधे डायरेक्ट चुनाव होंगे, आधे इनडायरेक्ट होंगे, ये पहली बार हुआ। फिर लेटर हेड जारी कर करके लिखना पड़ रहा है कि इसी आदमी को सपोर्ट करना है आपको। क्या भरोसा पंचायत स्थानीय ग्रामीण स्तर पर डगमगा रहा है बीजेपी का? अभिलाष जी, असुरक्षा, राजनीतिक असुरक्षा, और ये राजनीतिक असुरक्षा उपजी 2018 के विधानसभा चुनाव से। उसके जो परिणाम थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर धक्का पहुंचाने वाले थे। फिर 2020 का जो भी जितनी तरह से सरकार बनी, वो सभी जानते हैं कि ये उस जनादेश की सरकार नहीं है जो 2018 में दिया गया। आप देखिए कि जो पंचायत के चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव, पहले दिन से जब से मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, ये गैर दलीय आधार पर होते हैं। और इसका जो मूल अवधारणा यही है कि गांव में कोई राजनीतिक वातावरण दूषित ना हो और लोग जो है अपने खुले मन से और जो है सबकी सहमति से कोई निर्णय ले। आप देखिए कि शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, खुद अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आम सहमति के चुनाव हो। फिर आपको ये सब बताने की आवश्यकता क्यों है कि हम इस व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं? तो इसका कारण सिंपल सा ये है कि हम 51% जब वोट का टारगेट भारतीय जनता पार्टी तय करती है, तो उसे लगता है कि 51% का जो टारगेट है वो ऐसे अचीव नहीं हो सकता, ना ऐसे हम परसेप्शन डेवलप कर सकते हैं जो 2023 तक रहे। क्योंकि यदि आप केवल नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं
उससे ये नहीं बता सकते कि हमको इतने % वोट मिल रहे हैं। तो वहां नीचे आपको जो भी सहमति बनेगी, जो भी चुनाव होंगे, तो इकट्ठा करके आप ये बताएंगे कि हम जो है इसमें हमने हमारा % बढ़ा। क्योंकि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र का जो चुनाव है, एक तरह से उन्होंने कहा है, घोषणा की थी कि हम अपने कैंडिडेट नहीं करेंगे, लेकिन अब वो यदि जारी कर रहे हैं तो उनका क्या राज्य स्तरीय फैसला है, क्या उनकी जिला कांग्रेस कमेटियां इसके लिए अधिकृत की गई? तो मुझे लगता है कि ये भी यदि जो है काउंटर चल रहे होंगे एक दूसरे के, और कुछ जिलों में होगी शायद ये स्थिति। ठीक है सर, ठीक है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से सपा, बसपा और निर्दलीय लोग अचानक से आकर के चुनाव में फिर जुड़ने लगे हैं, ये हर चुनाव से पहले बीजेपी में कौन सा चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है कि तमाम लोगों को ठीक चुनाव से पहले बीजेपी अच्छे लगने लगती है, बाकी पूरे टाइम उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये आप समझ पाए इस केमिस्ट्री को सर? इस केमिस्ट्री को सभी समझते हैं, आप भी समझते हैं, दुर्गेश जी भी समझते हैं, पूरा देश समझता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्यों किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जरूर है, हमारे दुर्गेश भाई बड़ी शालीनता से बात कर रहे थे, हमारे इन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। मान लेते हैं इनकी बात को कि कांग्रेस डूबता जहाज है। आपके उड़ते हुए जहाज से क्यों आदमी कूद रहे हैं बंगाल में? आपके उड़ते जहाज से क्यों आदमी कूद रहे थे उत्तरांचल में? इसका भी तो कभी दिमाग में सवाल, इसका हल ढूंढिए कि आपका जो जहाज उड़ता हुआ है, हमारा जो डूबता हुआ कूद रहे हैं आदमी, तो बड़ी नैसर्गिक बात समझ में आती है। आपके उड़ते हुए जहाज से क्यों लोग कूद रहे हैं, इस बात का तो जरा दिमाग लगाइए। और आपने जो है बहुत महान कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, आपके मोदी जी ने विश्व की सबसे अच्छी सरकार बना दी, बाइडेन कांप रहे हैं, पुतिन साहब कांप रहे हैं, तो आप ये तो बता दीजिए कि 49 लाख लोग कैसे मरे। आप ये तो बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में जो है 1 करोड़ के आसपास आदिवासियों को जो है जानवरों के खाने वाला चावल क्यों सप्लाई किया गया। आप ये तो बता दीजिए कि कोरोना काल में जो बच्चों का राशन लूटा गया, वो राशन 300 करोड़ का कहाँ गया, इसका जवाब भी दीजिए। भोपाल में नर्मदा नहाने के लिए निकले थे आपके साहब, नर्मदा जी आ रही, शाहपुर टू भोपाल, कहाँ है नर्मदा जी, जरा इसका जवाब दीजिए। आज मध्य प्रदेश में जो है आपने डंका बजाया कि ठीक है भूपेंद्र जी, कैसी समाप्त हो, भूपेंद्र जी मैं दुर्गेश जी के पास आता हूँ। ओपन डेफी कैसी समाप्त हो चुकी है। आप आइए भोपाल में, मैं आपको सैकड़ों तस्वीरें खिंचवा देता हूँ कि खुले में लोग शौच कर रहे हैं। आप नकली इनाम ले लेके ढोल पीटते हैं, आप नकली जो है योजनाएं बनाकर ढोल पीटते हैं, आप झूठे और छलावे देते हैं जनता को और कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्व भर में डंका बजा रहे हैं। कहाँ बज रहे हैं डंका? थाली बजा रहे हो तुम तो यार, और थाली बजाने को डंका बजाना कहते हो। ठीक है भूपेंद्र जी मैं आता हूं दुर्गेश जी के पास। सर प्लीज, टाइम कम है सर। दुर्गेश जी, बड़े देखिए बहुत सारे सवाल भूपेंद्र जी ने किए, इसके साथ साथ मैं आपसे एक सवाल यह भी करना चाहता हूं कि ऑलरेडी केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, पंचायत और नगरीय निकाय भी आप चाहते हैं, यानी कि डबल इंजन को अब आप क्वाड्रिल इंजन बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चारों जगह बीजेपी का परचम लहराए। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में ये हो पाएगा? क्या ऐसे कारण होंगे जिनके कारण आपको लगता है कि जनता आपको वोट देगी? देखिए अभिलाष जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम पहले से शुरू, इससे पहले वाले टेन्योर में भी आप देखेंगे हम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हम हैं। उसका सीधा कारण ये है कि हम माननीय मोदी जी का जो विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम चलते हैं। हम जन कल्याण की बात करते हैं और ये जन कल्याण की योजनाएं बंद करने की बात कांग्रेस करती है। इनके 15 महीने के शासनकाल में अभी भूपेंद्र जी तो सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। भूपेंद्र भैया, जिस दिन आप टीवी, ट्विटर और फेसबुक से बाहर निकल के जब आओगे ना आप, तो आपको सब चीजें अच्छी दिखेंगी और जो जो काम हो रहे हैं जनहित के, वो सब आपको दिखेंगे। पर क्या है, आपने जो चश्मा ओढ़ के रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के रथ पे हमें आगे बढ़ना है, जिसको जनता कतई अच्छा नहीं मानती है। हम विकास की बात करते हैं, हमने 18 साल में जो विकास किया, आज अपने आप अपने 55 साल के ज्यादा विकास की बात नहीं कर पाते हो। यही कारण है
कि सिर्फ आलोचनाओं में समय हमारा गंवाना बनाया चाहते ही हो बेच रहे हो। हम जनहित की बात जो करते हमने हैं, बनाया वो हम आपने लाडली बेच लक्ष्मी दिया। हम लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, जो हमने मेधावी बनाया छात्र वो योजना तुमने की बात बेच करते दिया। हैं। ठीक है, इसके अंतिम विपरीत सवाल लेता हूं मैं। आपकी दिनेश जी से। अवार्ड तुमने है, बेच दिया भैया। आपकी पसंद ठीक है, आइटा अवार्ड है। कांग्रेस के तो पास कहीं ढेर ना सारे कहीं सवाल हैं, आप लेकिन अपना बीजेपी के पास ढेर सारे विरोध करना, उदाहरण है आरोप गिराने को। लगाना, दिनेश जी, मुझे ये बताइए, जनता क्या कतई उसको अच्छा नहीं बीजेपी हो या मानती। कांग्रेस, जनता- सोशल मीडिया से जो फील गुड इन दोनों पार्टियों को मिला है, आपको लगता है कि पंचायत इलेक्शन में दोनों को असल में, कहते हैं ना, जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा और वहां पर असल परीक्षा होगी? और क्या आप ये भी मानते हैं कि पंचायत चुनाव किसी तरह का लिटमस टेस्ट होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव का? बिल्कुल अभिलाष जी, पंचायत और नगरीय निकाय दोनों जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण। आप ये देखिए कि लगभग जो है ना, ये दोनों चुनाव के लिए 80,000 से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन है जहां ये चुनाव हो रहे हैं, और ये एक तरह से विधानसभा चुनाव ही है। यहाँ जो भी नतीजे होंगे इसका असर निश्चित तौर पर 2023 पे पड़ना है। भले ही आप पंचायत के दलीय आधार पर ना कराएं, लेकिन इसका जो व्यापक असर होगा, इसके जो प्रचार प्रसार से असर होगा या सोशल मीडिया से जो असर होगा, ये निश्चित तौर पे ये वैसे ही नतीजे पर या उसी तरह का भाव देंगे जिस तरह का कोलारस और मुंगावली के उपचुनाव उन्होंने दिया था। और 2018 के लिए एक लाइन तय हो गई थी कि किस तरह से चुनाव आगे का लड़ा जाएगा। जी, तो आने वाले दिनों में कुल मिलाकर के हो सकता है कि पार्षदों के चुनाव बंटवारे, टिकट बंटवारे के लिए भी, पार्षदों का मतलब मैं कह रहा हूं, गांव में अगर पंच सरपंच हैं तो उसके लिए भी पार्टियों को दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़े। बीजेपी हो या कांग्रेस, असमंजस हर जगह है। और बीजेपी इस बार जिस तरह से उलझी हुई नजर आई है, उससे समझ में आता है कि जब पार्टी बढ़ती है, कुनबा बढ़ता है, तो सभी को एक साथ सेटल करना बड़ी चुनौती होती है। लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक पार्टी आप सीधा दखल दे रही हैं, क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है? ये बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में इसका जवाब मिलेगा। पर यकीन मानिए कि कुछ दिनों बाद पंच और सरपंच के लिए लोग दिल्ली तक दौड़ लगाते नजर आ जाएं तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी आपका भी, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार।